नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं साहिल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। और प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत बेहतर और बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी यूसीपी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। तो प्यारे साथियों, आप सबके लिए काफी दिनों से ये डिमांडिंग टॉपिक था मेरा कि भाई मैं इस पर एक नोटिफिकेशन वीडियो बनाऊं। वो नोटिफिकेशन वीडियो यही है कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में पूरी जानकारी प्रदान करूंगा आपको स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, जो भी आपकी जानकारी हो सकती है कि सर हमें स्टेनोग्राफी का पेपर देना है, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी में जॉब लेना है, तो हम क्या करें, क्या हमारी आयु सीमा क्या हो सकती है, योग्यता क्या हो सकती है, सिलेबस क्या होता है, शॉर्ट हैंड क्या होता है, सर टीयर 1 में क्या आता है, टीयर 2 में क्या आता है, क्या सर मैथ आती है कि नहीं आती है, और अगर मेरा मैथ कमजोर है तो क्या मुझे शॉर्ट हैंड देना चाहिए या सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, और शॉर्ट हैंड सीखना चाहिए तो ऑफलाइन शॉर्ट हैंड सीखें या ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखें, किन्हें एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिलअप करना चाहिए। इन सारी बातों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत इंटरेस्टेड होगी। फर्स्ट टीयर जीकेजीएस, रीजनिंग इंग्लिश, टीयर 2 शॉर्ट हैंड, संपूर्ण जानकारी मैथ में कमजोर बच्चे जरूर देखें। आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे साथी, आप सबको जैसा मैं बताना चाहूंगा, हर एक चीज को आप ध्यान से समझेंगे, विधिवत समझेंगे। मैं सबसे पहले बात करूंगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा, एसएससी के ही द्वारा 3 स्टैंडर्ड 3 लेवल के 3 प्रकार के पेपर कराए जाते हैं, जहां पर मैट्रिक लेवल, जहां पे आपसे जो योग्यता है वो 10वीं पास मांगी जाती है। मैट्रिक लेवल में आप 2 एग्जाम दे पाते हैं, एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग सर्विस। अगर मैं 10+2 की बात करूं तो इसका मतलब हो गया 10+2 12th, यानी 12वीं पास। तो योग्यता हमारी 12वीं पास होनी चाहिए अगर हमें एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर देना है। तो अब आपका ये सबसे पहला डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर क्या हम फॉर्म को कब फिल कर पाएंगे। प्यारे मित्र, जब आपकी 12वीं पास होगी, 12वीं आप किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से पास हुए होंगे, आपका सर्टिफिकेट होगा कि भाई हाँ मैं 10वीं 12वीं पास हूं, तब आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। स्टेनो के अलावा आप सीएचएसएल का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप 12वीं पास किए हैं तो। फिर उसके बाद जैसे ही आपकी जो योग्यता होती है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर यहीं पे आप एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ का एग्जाम भी दे सकते हैं। लेकिन हमारा जो नोटिफिकेशन वीडियो है वो है एसएससी स्टेनोग्राफर पे। तो अब आप सबको मालूम हो गया होगा कि सर योग्यता क्या होनी चाहिए एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। भाई अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन तैयारी कैसे शुरू करें, सारी कंप्लीट वीडियो आज के सेशन में आपको मिलने वाला है। आगे कुछ और स्लाइड्स की तरफ मैं बात करता हूं। अब मैं बात करता हूं आयु सीमा। आयु सीमा की मैं बात करूंगा प्यारे मित्र कि हमारी एज क्या होनी चाहिए एसएससी स्टेनोग्राफर का के लिए, क्या मैं फॉर्म फिलअप कर पाऊंगा या नहीं फिलअप कर पाऊंगा। देखिए अभी 2024 का तो नोटिफिकेशन कोई आया नहीं है, तो मैं 2023 के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भाई मैं इस तिथि के अंतर्गत मेरी डेट ऑफ बर्थ है और इस तिथि के अंदर मेरी डीओबी है, तो मैं फॉर्म को फिलअप कर पाऊंगा। मोटा मोटा आप जान सकते हैं। देखिए आयु सीमा की अगर बात की जाए तो अगर आपकी आयु 18 वर्ष, मतलब आप 18 वर्ष के ऊपर 30 वर्ष के अंदर हैं आपकी आयु, तब आप क्या करेंगे भाई, फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बात को समझ पा रहे हैं। मिनिमम कम से कम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिक से अधिक आयु आप 30 वर्ष के अंदर होनी चाहिए आपकी, तब आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यानी मोटी मोटी बात यह है कि अगर आपकी आयु 18 से 30 वर्ष के मध्य है तब आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसका एक क्राइटेरिया भी है कि 2 अगस्त 1993 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच, ये क्या है, ये मैंने क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। 2 अगस्त 1993 और 1 अगस्त 2005 के बीच, ऐसे नोट करिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं।
अगर आपकी डीओबी है, डीओबी का मतलब डेट ऑफ बर्थ है, तब आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, फॉर्म फिल कर पाएंगे। यानी इस डीओबी यानी 2 अगस्त 1993 से 2005 के बीच में आपकी जो भाई जन्म है इस डेट के मध्य होनी चाहिए, और इस डेट के मध्य होते हुए भी आपकी जो आयु है 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। देखिए इसमें मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं डियर, चलिए इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए जैसे जो लोग होते हैं कि सर क्या मेरी आयु तो मेरा जो जन्म है वो 1993 से पहले हुआ है, तो क्या मैं फिर भी फॉर्म फिल कर पाऊंगा? बिल्कुल फिल कर पाएंगे, तब जब अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से होंगे तो आपको 5 वर्षों का रिलैक्सेशन, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 वर्षों का रिलैक्सेशन। सर ये कैसे होगा रिलैक्सेशन, बता दीजिए। देखिए 2 अगस्त आप डेट मानेंगे, 1993 से पहले आपकी डीओबी है, तो भाई अगर आप एससी और एसटी हैं तो 5 वर्षों का रिलैक्सेशन। यानी सीधी बात यह है कि 1993 में हम 5 वर्षों को माइनस करेंगे, यानी 1993 में से 5 वर्षों को माइनस करेंगे तो आपका सीधा सीधा आ जाएगा डियर 1988। ठीक है, क्योंकि 88 दो हम करेंगे, हां तो 1988, 2 अगस्त 1988 अगर जो भी बंदा एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1988 से 2005 के बीच में होनी चाहिए। ये एससी और एसटी के लिए मैंने बताया हुआ हूं यहां पे, लेकिन ध्यान रहे आप सबका, अगर कोई पर्सन ओबीसी है तो उनको 3 वर्षों का रिलैक्सेशन, 1993 तो आपका दिया ही दिया गया है, लेकिन कोई बंदा अगर ओबीसी है उसकी डीओबी 1993 से पहले आ रही है तो 1993 में आप 3 वर्ष माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1990। तो जो भी ओबीसी कैटेगरी के छात्र होंगे उनकी डीओबी 1990 से 2005 के बीच में उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी, तो आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ये आपको मैं बता रहा हूं प्यारे साथी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए, क्योंकि ग्रेड सी के लिए आयु कुछ अलग है, ग्रेड डी के लिए आपकी आयु अलग है, तो दोनों चीज आप सब यहां पे ध्यान से समझेंगे। अब देखिए सर ये तो आपने बता दिया कि डीओपी अधिक से अधिक आयु किस डेट के पार ना हो, यानी हमारी आयु जो 30 वर्ष है वो किस डेट के अंदर हो। तो प्यारे साथी एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के नोटिफिकेशन में एसएससी ने साफ साफ कह दिया था कि भाई जिसकी भी आयु 1 अगस्त 2023 के अंदर होगी, अंदर होनी चाहिए। अगर 1 अगस्त 2023 के बाद आपकी आयु 30 वर्ष क्रॉस हो रही है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, और अगर आपकी आयु 1 अगस्त 2023 तक 18 वर्ष हो रही है तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, और अगर नहीं हो रही है तो फॉर्म कतई फिल नहीं कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए आपको सारा डाटा एज आयु सीमा से बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं ग्रेड डी के लिए। ग्रेड डी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए आपकी जो आयु सीमा होती है प्यारे साथी वो होती है 18 से 27 वर्ष। इसमें भी वही है 2 अगस्त 1996। अगर कोई बंदा ओबीसी कैटेगरी से है तो उसको 5 वर्षों का रिलैक्सेशन, सॉरी एससी एसटी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उनको 3 वर्षों का रिलैक्सेशन 1996 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1993। कोई पर्सन अगर एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 5 वर्षों का सीधा रिलैक्सेशन 1996 से में से 5 वर्ष लेस करेंगे तो आएगा 1991। ठीक है, तो अब आप कैटेगरी समझ सकते हैं कि कोई एससी एसटी पर्सन है तो 1991 से 2005 के बीच में आपकी डीओबी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अधिक से अधिक 1 अगस्त 2023 तक आपकी आयु या तो 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो या आप 27 वर्ष के भीतर आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। ठीक है,
मेरे साथी याद रखेंगे ये सारा डाटा आपका है। तो SC ST 5 वर्ष, OBC 3 वर्ष, PWD अनरिजर्व 10 वर्षों का, इसी प्रकार से और भी आपका रिलैक्सेशन है। तो अब आपको दो चीजें समझ में आ गई, एक तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और दूसरी आपकी एज क्या होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर में दो प्रकार की आपकी भाई लेवल हैं, जैसे ग्रेड सी, ग्रेड डी। ग्रेड डी की अपेक्षा ग्रेड सी एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। उन सभी के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम एग्जाम प्रोसेस की, कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम पैटर्न है, ये एग्जाम पैटर्न होता कैसे है। तो ये तीसरा प्रमुख बिंदु है हमारा। दो चीजों के बारे में जान लिया, तीसरी बात करते हैं। देखिए इसमें आपका टीयर 1 होता है सबसे पहले। टीयर वन में आपको इंग्लिश पूछी जाती है। इंग्लिश के क्वेश्चन आपके होते हैं 100 प्रश्न, 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 क्वेश्चन, ये प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। तो हम कह सकते हैं भाई कि 100 क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स का होगा। रीजनिंग के आपके क्वेश्चन होते हैं 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो हम कह सकते हैं भाई 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जीएस के भी आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। तो यहां पे सीधा हमको देखने को मिल जा रहा है भाई कि 100 50 50 यानी 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन इंटू हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स। तो प्यारे साथी ये ध्यान में आपको देना होगा कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के बनने वाले हैं। यहां पे क्वेश्चन में देखिए केवल आपसे, क्या यहां पे सर मैथ नहीं पूछी जाती? बिल्कुल भाई, मैथ आपका नहीं पूछा जाता एसएससी स्टेनोग्राफर में, लेकिन मैथ की जगह पे टीयर 2 में बात होती है शॉर्ट हैंड की। अब सर शॉर्ट हैंड है क्या, इसको कहां से सीखें, कैसे सीखें, कहां से बेहतर सीखा जा सकता है, इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से मैं बात करता हूं। टीयर 2 की अगर मैं बात करूं, अगर आप टीयर 1 में क्वालिफाई होते हैं, क्वालिफाई होने के लिए 200 में से कितने मार्क्स आने चाहिए, पहले मैं आपको वो बता देता हूं, फिर मैं टीयर 2 की जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूं। क्योंकि अगर आप 200 क्वेश्चन कर रहे हैं, 200 क्वेश्चन में से कितने मार्क्स आएंगे जिससे आप टीयर 1 में क्वालिफाई कर पाए, तभी आपका टीयर 2 की बारी आएगी। नहीं तो अगर आप टीयर 1 में छट जाएंगे तो टीयर 2 की बारी नहीं आएगी। तो पहले मैं समझता हूं कि 200 क्वेश्चन में से आपकी कट ऑफ कितनी लगती है, कट ऑफ कितने बनते हैं, पहले मैं वो बात करता हूं, फिर मैं आपको टीयर 2 की बारे में जानकारी प्रोवाइड करता हूं। देखिए कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो ये कट ऑफ आपकी 2023 की है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 की ये कट ऑफ जो लगी हुई थी, जहां पे अनरिजर्व भाई जनरल वालों की जो कट ऑफ आई थी प्यारे साथी, वो 144.70। याद रखिएगा, ये जो भी कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं ग्रेड डी के लिए बता रहा हूं। अब ग्रेड डी ग्रेड सी में अंतर क्या है, मैं अभी आपको सब कुछ, सारी वीडियो, एक वीडियो आपके लिए बहुत कुछ सिखा के जाएगी। तो ग्रेड डी में जनरल वालों की जो कट ऑफ लगी हुई थी 2023 एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में 144.70। ओबीसी की कट ऑफ लगी थी 143.92 और एससी वालों की जो कट ऑफ लगी थी 136.87। एससी वालों की कट ऑफ 116.87। ईडब्ल्यूएस वालों की जो कट ऑफ लगी हुई थी 144.62। अब ये देखें कि अगर जो भी एस्पिरेंट्स जिसने तैयारी की हुई थी, अगर उनका मार्क्स इतना था, इतना मार्क्स अगर आपका 200 प्रश्न में से 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स में से इतनी कट ऑफ बनी थी 2023 में, अगर आप इतने मार्क्स लाए थे तब तो आप टीयर 1 में क्वालिफाई हो चुके हैं। तब आपकी बारी आएगी टीयर 2 की, टीयर 2 जहां पे शॉर्ट हैंड लिया जाता है। तो ये तो आपका था ग्रेड डी के लिए। अब ग्रेड सी में कितनी कट ऑफ लगी थी, तो भाई देख रहे हैं हाई फाई कट ऑफ लगती है ग्रेड सी में, क्योंकि ये लेवल अपने आप में अच्छी पोस्ट होती है। ग्रेड सी में भाई यूआर जनरल वालों की कट ऑफ 152.63, ओबीसी वालों की कट ऑफ 154.46, एससी की कट ऑफ 142.77, एसटी की कोई कट ऑफ थी नहीं, ईडब्ल्यूएस वालों की 158.98। ये देखिए कट ऑफ लगी हुई थी आपकी 2023 में। तो अब सर 200 क्वेश्चन में से
टीयर 1 में जहां पे मैंने आपको बताया इंग्लिश के 100 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन, कुल 200 प्रश्नों में से ये आपका कट ऑफ डी के लिए, ये कट ऑफ आपके सी के लिए। अगर इतना नंबर आपका आता है तो आप सी के लिए क्वालिफाई हैं और डी के लिए तो है ही है भाई। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हो गई कि आपका टीयर 1 कैसे क्लियर होगा और कितना मार्क्स हमें लाना चाहिए टीयर 1 को क्लियर करने के लिए। तो ये संपूर्ण प्रोसेस मैंने आपको दे दिया। जब आप इसमें क्वालिफाई होते हैं, जब आप इसमें टीयर 1 में क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्या होगा भाई, आपकी बारी आएगी टीयर 2 के लिए। टीयर 2 जहां पे आपसे लिया जाता है शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट, और ये तैयारी मैं आपको बहुत बेहतर करा सकता हूं। शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट ये टीयर 2 के लिए। तो आइए अब हम बात करते हैं टीयर 2 के लिए हमारा रणनीति क्या होनी चाहिए, हम कैसे टीयर 2 को कर सकते हैं। बात को समझें पहले, देखिएगा। अब मान लीजिए आप टीयर 1 को आप क्वालिफाई कर लिए, मैंने आपको बता दिया था कितना मार्क्स चाहिए होता है। टीयर 2 में आपकी बारी आती है शॉर्ट हैंड। क्या आपको शॉर्ट हैंड आती है? अगर नहीं आती है तो सर जी कहां से सीखें? ये अपने आप में बहुत अच्छी लेवल मानी जाती है पोस्ट, लोग सीखते नहीं है शॉर्ट हैंड। सीजीएल वाले बच्चों को सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, सब मैं आज के प्रोसेस में बताऊंगा। सर शॉर्ट हैंड हिंदी सीखे या इंग्लिश सीखे? प्यारे साथी, अगर आपकी हिंदी मजबूत है, हमेशा से हिंदी को वरीयता देते आए हैं, तो इसमें यह नहीं है कि केवल हिंदी में ही लेता है या केवल इंग्लिश में ही लेता है, ऑप्शनल है। आप अगर हिंदी सीखना चाहते हैं तो हिंदी सीखें, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश सीखें। अब शॉर्ट हैंड आपका एक संकेत होता है। जैसे मैं आपको बोल दूं भाई कि मुझे लिखना है अंतरराष्ट्रीय, मोटा मोटा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल आराम से समझें। ये अंतरराष्ट्रीय, ये तो देवनागरी लिपि है, लेकिन मैं इसी अंतरराष्ट्रीय को ये देखिए शॉर्ट हैंड में इतने पार्ट में मैंने लिख दिया। मतलब शॉर्ट हैंड छोटे से संकेत को बनाकर शॉर्ट हैंड लिखा जाता है, जहां पर आपको 10 मिनट का एक डिक्टेशन बोला जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे सभापति महोदय मैं कल घर जाऊंगा, इसको आपको इतनी तेज आप हिंदी में नहीं लिख पाएंगे, लेकिन शॉर्ट हैंड में आप 80 से 100 की स्पीड लिख पाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि शॉर्ट हैंड का जो डिक्टेशन बोला जाता है वो 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। 10 मिनट में अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी वालों को डिक्टेशन बोला जा रहा है तो 1 मिनट में 100 शब्द प्रति मिनट। अगर 1 मिनट में 100 शब्द प्रति मिनट, तो भाई यहां पे हम कह सकते हैं कि 10 मिनट में और 1 मिनट में 100 शब्द प्रति मिनट, तो यहां पे हम इक्वल कर सकते हैं 10 इंटू 100 यानी 1000 शब्द। 1000 शब्द बोला जाएगा आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए, और वहीं पर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 1 मिनट में 100, 1 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट। तो प्यारे साथी, जब 1 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट, तो हम यहां से कह सकते हैं कि 80 गुणे आपका प्यारे साथी 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा। ठीक है, और आपका कितना हो जाएगा, ये 800, ये हो जाएगा आपका 800 शब्द। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में 800 शब्दों का डिक्टेशन 10 मिनट में होगा, और यहां पे ग्रेड सी में 1000 शब्दों का डिक्टेशन 10 मिनट में होगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप इंग्लिश को, अगर आपने चुना है इंग्लिश, तो जब आपने शॉर्ट हैंड, आपको शॉर्ट हैंड डिक्टेशन 1000 शब्द बोला गया, या ग्रेड डी में अगर आपका चयन हुआ है तो आप 800 शब्द बोला गया होगा। तो अब करना क्या होगा कि इंग्लिश के लिए फिर इसी शॉर्ट हैंड को कहा जाएगा, भाई आपको कंप्यूटर सिस्टम दे दिया जाएगा कि आप इस संकेत को क्या लिखे हैं उसको ट्रांसलेट करिए। तो इंग्लिश वालों को समय दिया जाएगा ग्रेड सी के लिए 40 मिनट, यानी 40 मिनट में आपको शॉर्ट हैंड टाइप नहीं करना है, हिंदी टाइप करना है। जो आपने शॉर्ट हैंड लिखा है, क्या आप शॉर्ट हैंड को पढ़ पा रहे हैं, उसी को टाइप करना है। 1000 शब्द के लिए इंग्लिश में अगर आपने शॉर्ट हैंड लिखा है तो इंग्लिश टाइपिंग करनी होगी 40 मिनट में 1000 शब्द। अगर वहीं पर हिंदी का स्टूडेंट होगा तो इंग्लिश की अपेक्षा 15 मिनट और समय दिया जाता है, क्योंकि भाई हिंदी टाइपिंग जो होती है ये ब्रॉड होती है। तो 55 मिनट का समय आपको दिया जाएगा हिंदी टाइपिंग करने के लिए। वहीं ग्रेड डी में इंग्लिश वाले बच्चों के लिए दिया जाता है 50 मिनट का समय।
और हिंदी वाले बच्चों के लिए दिया जाता है 15 मिनट का समय और बढ़ाएंगे तो 65 मिनट का समय ये दिया जाता है। तो आशा करता हूं कि जब आप इसमें आपका चयन हो गया, आपको देख ली गई भाई इसमें 5% मिस्टेक्स, मतलब कि 1000 शब्दों में 5% मिस्टेक अगर आपकी हो रही है उसके अंदर है तो आपका सिलेक्शन तय हो गया। अब बात आती है कि सर इसे हम सीखते हैं कैसे, सीखेंगे मैं भी आपको बताऊंगा, सारी चीज कंप्लीट जानकारी दूंगा, आप घबराएंगे नहीं, थोड़ा सा समय लूंगा लेकिन आपको बेहतर मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा। अब बात आती है, मेन चीज होती है हमारी सैलरी, जिस पर भाई हम अपनी तैयारी को करते हैं, क्योंकि अगर यही हमें ना मिले तो शायद हम तैयारी को ना करें। ठीक है, देखिए स्टेनोग्राफर में आपको मैं बताऊं तो ग्रेड डी के लिए जो ग्रेड पे होता है तो वो 2400 ग्रेड पे पर यह आपकी सैलरी होती है। 2400 ग्रेड पे पर एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी वालों की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर सब कुछ आपका मतलब हाउस टैक्स जो भी आपको, जैसे आप शहर में जा रहे हैं, बड़े से बड़े शहर में जा रहे हैं तो वहां पे आपकी भाई खर्चा ज्यादा होगा, तो खर्चा ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट उसका खर्चा आपको देगी। जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा डीए टीए एचआरए सब कुछ कंप्लीट करके इन हैंड सैलरी जो आपको प्रोवाइड की जाएगी ग्रेड डी वालों को ये 46 से 48,000, ये ग्रेड डी वालों के लिए मैं बता रहा हूं आपको 46,000 से लेकर 48,000 के बीच में ये आपकी तनख्वाह होती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी जो 2400 ग्रेड पे आपकी सैलरी बनती है। अगर मैं बात करूं 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे, तो 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे जो है ये स्टेनोग्राफर सी के लिए होता है। जिनका चयन स्टेनोग्राफर सी में हुआ है तो उनकी जो सैलरी होती है 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे होती है। 4200 ग्रेड पे जो सैलरी बनती है मेरे साथी, इन हैंड जो आपकी सैलरी होती है वो आपकी 64 से लेकर, एक मिनट, वो आपकी जो सैलरी बनती है वो बन जाती है डियर आपका 60 यानी 62,000 से लेकर 64,000 के मध्य ये आपकी सैलरी बनती है डियर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। अगर 4200 ग्रेड पे क्योंकि ग्रेड पे जो होता है ये आप जैसे जिस मंत्रालय में आपको लगाया जा रहा है, जैसा वहां पे कार्य होगा, जैसा आपका खर्चा होगा, जिस शहर में आप रह रहे हैं उसी हिसाब से आपको सारी चीज गवर्नमेंट मैनेज करती है। ठीक है, वहीं पे मैं बात करूं ग्रेड 4600 ग्रेड पे ग्रेड सी के लिए ही होता है, जहां पर इसकी जो सैलरी होती है प्यारे साथी वो 66,000 से लेकर 68,000 तक ये 4600 ग्रेड पे सैलरी ये बनती है। तो सोचें कि अपने आप में ये कितनी बेहतर पोस्ट है और कितनी अच्छी सैलरी है। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, हर चीज समझ में आनी चाहिए। अब सर आप ये बता दो कि हम भाई मान लीजिए ये एग्जाम किन्हें देना चाहिए, क्या सर एक लर्नर्स को ही केवल ये देना चाहिए? देखिए मैं आज आपको एक बहुत बड़ी चीज बताऊंगा कि भाई लर्नर्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि पहली चीज तो बेस्ट जॉब ये तब है आपके लिए अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है और आपका टारगेट है एसएससी एग्जाम, तो भाई आप इस पोस्ट को देख सकते हैं, लर्नर्स भी इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कहूंगा कि सीजीएल वाले भी इसका एग्जाम तो देते हैं, जहां पर वो टीयर 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे। जब बारी आएगी टीयर 2 शॉर्ट हैंड की तो भाई वो कहते हैं कि भाई मुझे शॉर्ट हैंड आती नहीं है, फिर उनका चयन रुक जाता है। तो ऐसे में सीजीएल वालों को भी शॉर्ट हैंड सीखना चाहिए, सीएचएसएल वालों को भी शॉर्ट हैंड सीखना चाहिए। तो अब मैं बात करता हूं कि सर शॉर्ट हैंड कहां से सीखें, बात मैं आपको बताता हूं डियर, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट हैंड ऑनलाइन सीखें या ऑफलाइन सीखें? सर क्या ऑनलाइन पॉसिबल है? मैं कह सकता हूं यस, इस पॉसिबल है, आपका ऑनलाइन शॉर्ट हैंड बिल्कुल सीखना पॉसिबल है। देखिएगा शॉर्ट हैंड बेहतर कहां से सीखें, दूसरा क्या ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखा जा सकता है? तो मैं हमेशा कहता हूं प्यारे साथी यस, बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, गारंटेड कह रहा हूं भाई कि ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखना पॉसिबल है। ठीक है, इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे भाई मैं ऐसा एक खुद स्टेनोग्राफी की तैयारी में लगा हुआ हूं पिछले कई वर्षों से, जहां पे मैं कई बार रह गया हूं स्टेनोग्राफर की इस चयन पोस्ट में। तो मैं बिल्कुल बेसिक तरह से आपको शॉर्ट हैंड सिखा सकता हूं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप मेरी बातों का विश्वास ना करें, विश्वास करें आप मेरी डेमो क्लास का। पहले डेमो देखें,
फिर डिसाइड करें कि क्या ये जो मास्टर है क्या हमें शॉर्ट हैंड सिखा सकता है कि नहीं सिखा सकता है, शॉर्ट हैंड के लिए सामग्रियां क्या लगती हैं, कैसे शॉर्ट हैंड सीखा जा सकता है। इन सभी के लिए आपको डेमो क्लास 1 देखना चाहिए, डेमो क्लास 2 देखना चाहिए, डेमो क्लास 3 देखना चाहिए। सर इन 3 डेमो आपके लिए फ्री किया हूं, 3 डेमो के बाद फिर आप मेरे बैच को ले सकते हैं। अब बैच के बारे में आपको बताऊं, और इस डेमो क्लासेस का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाएं वहां पे डेमो क्लास देखें पहले, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूं कि आप ऑनलाइन शॉर्ट हैंड कैसे सीख सकते हैं। क्या सर आपका कोई बैच है? तो मैं आपको कहना चाहूंगा बिल्कुल यस, अपना एक बैच चलता है, काफी इंटरेस्टेड बैच रहता है जहां पे काफी लोगों की रुचि रहती है, और बिल्कुल मैं ये गारंटेड के साथ कह सकता हूं कि बिल्कुल आपको शॉर्ट हैंड सिखा सकता हूं। और काफी बच्चे यहां पे पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टेड होके पढ़ रहे हैं। तो आप सबके लिए बिल्कुल एक नया कोर्स, हिंदी शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली का कंप्लीट कोर्स। एक बार आप कोर्स लेंगे तो आपके एप्लीकेशन पर 4 से 5, 3, 4, 5 वर्षों तक ये कोर्स आपके एप्लीकेशन पर रहेगा, जहां पे आपको कंप्लीट कोर्स में फीचर्स मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस की सुविधाएं। अगर रिकॉर्डेड क्लासेस, पहली चीज तो डाउट नहीं रहने देता हूं, शॉर्ट हैंड की दुनिया में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूसीपी का आप जो प्लेटफॉर्म है जो पहली बार कदम रखा है और इस चीज में सफलता सिद्ध कर रहा है अपनी। डाउट ग्रुप, आप इस कोर्स को ले लेंगे, व्हाट्सएप डाउट ग्रुप दे दिया जाएगा जहां पे आप सीधा अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। क्लास की कॉपी, आप आउटलाइन कैसा बना रहे हैं, आपकी रणनीति क्या हो, एडवांस चीज क्या होगी, सबके लिए क्लास कॉपी चेक होती है। डिक्टेशन की सुविधा अवेलेबल रहेगी। हम डिक्टेशन कब करेंगे? पुस्तक समाप्त होने के बाद, और हर पुस्तक की डिक्टेशन को भी सॉल्व करेंगे। एडवांस आउटलाइन, जब तक आप एडवांस नहीं सीखेंगे तो पुस्तक तो मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। 4 से 5 माह में पुस्तक आपकी कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके बाद 4 से 5-6 माह हम एडवांस पे काम करते हैं। डिक्टेशन की टेस्ट भी आपसे ली जाती है। ये किसी भी स्टेनोग्राफर, ये नहीं कि आप एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए टारगेट, ईटीसी कोई भी राज्य का आपका स्टेनोग्राफर है, राजस्थान हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एपीएस वगैरह में जो भी आपके शॉर्ट हैंड की नियुक्तियां आती हैं, वहां पे आप अपनी इस ऋषि प्रणाली को सीखकर आप चयन हो सकते हैं। इसके लिए जो राशि रखी गई है, प्राइस कोर्स की फीस 1100 रुपए है, लेकिन 1100 रुपए पर भी 20% का डिस्काउंट चल रहा है, जहां पे आप कोड अप्लाई करेंगे UCP 123 तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा 880 रुपए में। अब बात आती है कि सर ये कोर्स खरीदे कहां से? या तो आप एप्लीकेशन, हमारे एप्लीकेशन UCP लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया गया है, या आप प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें UCP लर्निंग ऐप के नाम से। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए शॉर्ट हैंड से रिलेटेड तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं 8299640585 पर। तो आशा करता हूं प्यारे साथियों, आज का जो सेशन था ये मैंने आपको बिल्कुल एक एक चीज, सारी चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो आप सबको बिल्कुल, अगर आपको शॉर्ट हैंड नहीं आती है तो डेमो क्लास देखें, विश्वास करें पहले डेमो क्लास पे, डेमो आपको देखना चाहिए। तो प्यारे साथी मैं कहूंगा कि आप सीजल वालों भी, आप शॉर्ट हैंड आपको सीखनी चाहिए। आपकी सीजल के अंदर जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके भीतर 1 घंटे का समय देकर आपको सीखना चाहिए, जिससे आप अगर प्री एग्जाम निकालते हैं तो भाई टियर 2 भी आप निकाल ले जाएं। मेरा कहना यह है, ठीक है। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि यह नोटिफिकेशन वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई होगी, लेकिन मैंने आपको एक एक जानकारी प्रोवाइड किया हुआ हूं। तो मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो जरूर लाइक करेंगे और दूसरों के पास शेयर भी कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।